नमस्कार मित्रों। आज देखिए जैसे एक कुंडली लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ये है मीन राशि की कुंडली है और साथ में मीन ही लग्न है। सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे जो लग्न का मालिक है गुरु, वो छठवें भाव में बैठा है। ठीक है, छठवां भाव हमारा रोग ऋण रिपु का भी होता है। साथ में छठवां भाव क्या होता है हमारा? छठवां भाव हमारा नौकरी का भी होता है। ठीक है, तो कर्म स्थान यहाँ पे तीन चीज़ों को हम देखेंगे कर्म स्थान के लिए। एक तो लग्न देखिए, एक दसम भाव देखिए जो गुरु जिसका मालिक है, और लग्न का मालिक भी गुरु है, और अष्टम भाव छठवें भाव में भी गुरु बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुरु यहाँ कार्य स्थल संबंधित जो फायदा है वो व्यक्ति को देगा। अब अगर हम चलित में देखते हैं तो चलित में भी यही स्थिति गुरु की है। गुरु क्या है? सिंह राशि पे बैठा हुआ है, सूर्य के घर पे। ठीक है, और सूर्य गुरु के घर पे बैठा है। विपरीत राजयोग जो कहते हैं, ये विपरीत राजयोग यहाँ पे देंगे। अज्ञान के द्वारा इंसान को प्रसिद्धि मिलेगी, अज्ञान के द्वारा ही ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे व्यक्ति को धनार्जन भी करेगा और अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर हम नवमांश पे भी आ जाएं तो नवमांश पे भी अगर हम कुंडली में देखें तो गुरु जो है छठवें भाव में ही रहता है, सूर्य के घर पे। और सूर्य है चंद्रमा के घर पे, विद्या स्थान पे। और चंद्रमा शनि के साथ है 12वें भाव में, जहाँ पे शनि उच्च का होके बैठा है। तो सर्वप्रथम मैं एजुकेशन की बात करूंगा तो व्यक्ति ने जो एजुकेशन ली है, ठीक है, वो ली है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग का प्रतीक होता है, देखिए, एक होता है शनि। ठीक है, जो यांत्रिकी का इंजीनियरिंग का प्रतीक है। तो यहाँ पे शनि को देखेंगे, शनि को कौन कौन से घर मिले हैं। शनि को मिला है, देखिए, एक तो लाभ भाव, एक 12वां भाव, और शनि बैठा है सप्तम भाव में बुध के घर पे। अब बुध कहाँ है? भाग्य स्थान पे, मंगल के घर पे। अब मंगल ही यहाँ आय भाव का मालिक है, और आय भाव का मालिक होके छठवें भाव पे गुरु के साथ बैठा है। तो व्यक्ति ने जो इंजीनियरिंग की है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो मंगल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। गुरु यहाँ पे है। व्यक्ति का ज्ञान ऐसा है कि व्यक्ति टॉपर, अपनी क्लास में टॉपर हुआ करता था। अब हम देखेंगे विद्या स्थान पर का मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है? गुरु के घर पे, लग्न पे। गुरु वैसे ही केंद्र स्थान का स्वामी है। साथ में नौकरी वाले भाव में सूर्य के साथ बैठा है, और सूर्य विपरीत राजयोग ये बना रहे हैं। मतलब सूर्य ने सरकार द्वारा इन्हें सरकारी सेवा का लाभ दिया है। ठीक है, सरकारी सेवा में ये हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद पे हैं, और इंजीनियर के पद पे भी काफ़ी ऊंची पोस्ट पे हैं। और जहाँ तक मैं ज्ञान में की बात करूँगा, ये टॉपर के लेवल के हैं, मतलब टॉप आते थे अपनी क्लास में हमेशा। तो चंद्रमा का आप देखेंगे, चंद्रमा लग्न में बैठा है। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम चंद्रमा लग्न में पंचम भाव का मालिक है। अगर नवमांश में देखिए, चंद्रमा पंचम भाव का मालिक होकर शनि के साथ बैठा है, जो कि खुद उच्च का है। तो इंजीनियरिंग में व्यक्ति ने किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और उच्च शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ पे गुरु के कर्म स्थान पे गुरु के साथ केतु भी है। तो मतलब ऐसी जगह पे इंसान जहाँ भी काम करेगा वहाँ थोड़ा भ्रमित रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा, व्यक्ति को कार्य का लोड भी अधिक होगा। चलित में भी देखते हैं कि सूर्य यहाँ पे बैठ के कर्म भाव पे बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के द्वारा वो दे रहा है। और गुरु के शनि बैठा है, शनि के साथ मंगल, मतलब इंजीनियरिंग की है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मैं आपको डीपली, मतलब कोई ग्रह एक के बाद एक से एक कैसे कनेक्टेड होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिकल का देखिए, मंगल छठवें भाव में है, साथ में कहाँ है? आय भाव का मालिक है। और वो कहाँ है? भाग्य स्थान पे है। अब भाग्य स्थान में मंगल के साथ कौन बैठ रखा है? बुध। बुध बैठा हुआ है, जो कि इनका चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का मालिक भी है। अब जब व्यक्ति की विवाह हुआ था व्यक्ति का, तो उनकी जो वाइफ थी, तो उस समय वो कोई जॉब नहीं करती थी। लेकिन शादी हुई, शादी के बाद व्यक्ति की वाइफ की गवर्नमेंट जॉब लगी, शादी के 3 या 4 साल बाद। तो हम शुक्र की स्थिति देखेंगे।
ठीक है यहाँ पे, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए शुक्र की स्थिति अगर लग्न कुंडली में देखते हैं, शुक्र तीसरा और 8वें भाव का मालिक होके लाभ भाव में शनि के घर पे बैठा है। ठीक है, शनि शुक्र का मित्र ही है। ठीक है, साथ में हम 7वां भाव भी देखेंगे। सप्तम भाव जो पत्नी का भाव होता है बुध का है। बुध का भाग्य स्थान पे बैठा है मंगल के घर पे, और मंगल ही आय भाव का स्वामी है और कुटुंब भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं वाइफ की जो नौकरी लगी है उससे भी इन्हें लाभ मिला है। अगर हम चलित में शुक्र के साथ देखेंगे, शुक्र के साथ केतु है, तो वाइफ को थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी जॉब के कारण है। ठीक है, तो अगर आप कभी कुंडली देखते हैं या किसी की कुंडली आप विवेचन करना चाहते हैं, तो आप केवल एक ग्रह को मत देखिए। जैसे यहाँ पे शिक्षा मैं गुरु का देखूंगा, तो गुरु को मैं केवल ये नहीं देखूंगा कि गुरु को प्रथम भाव है, छठवें भाव में बैठा है और कर्म स्थान में है। साथ में ये देखूंगा गुरु किसकी राशि में है। गुरु है सूर्य के साथ, सूर्य का है कर्म स्थान पे। यहाँ पे तो ये विपरीत राजयोग बना दिया। लेकिन जैसे मंगल है, अब मंगल को देखेंगे, मंगल आय भाव का स्वामी है, साथ में भाग्य भाव का स्वामी है, नौकरी वाले भाग्य में भाव में भी बैठा है। साथ में मंगल कर्जे का भी कारक है, तो कर्जा लेके अगर करेगा तो उन्नति ही करेगा, क्योंकि मंगल को दो घर त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे मंगल है। ठीक है, अब मंगल सूर्य के घर पे बैठा है। ठीक है, और सूर्य गुरु के यहाँ है विपरीत राजयोग, तो मंगल ने यहाँ पे भी फायदा दिया है। अब दूसरा हम देखेंगे, मंगल भाग्य भाव का स्वामी है, उस पर कौन बैठा है, बुध। बुध क्या है, सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो सप्तम भाव क्या है, पत्नी का कारक है। ठीक है, चतुर्थ भाव माता, आपकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। तो बुध इस चीज को सपोर्ट कर रहा है भाग्य के द्वारा और साथ में मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल आय भाव का स्वामी भी है। तो इस तरीके से आप किसी की भी कुंडली देखेंगे ना, एक ग्रह दूसरे ग्रह से जरूर कनेक्टेड होता है, और जब ये कनेक्टेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस में लाभ या हानि हम इनके द्वारा देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जैसे केतु है, केतु 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव हमारा व्यय भाव भी होता है, मोक्ष का भाव है। ठीक है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं केतु एक, जब भी केतु कुंडली में 12वें भाव में है, तो ये कहीं ना किसी भी व्यक्ति को, या शनि के साथ बैठा है, कभी ना कभी किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से भ्रम जरूर देता है। किसी छोटी बीमारी को बहुत ज़्यादा बड़ा व्यक्ति सोचता है। तो यहाँ पे ये दशाएं, ये चीज़ें भी हुई है। अभी इतने कम टाइम में मैं, आप अगर कुंडली विवेचन करना चाहें तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन ये छोटे मोटे जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ग्रह आपस में कनेक्टेड होता है, आप उसके द्वारा उसकी लाभ हानि को देख सकते हैं।